आप ये बताएं, उनके बयान देखे आपने? उनकी रैलियों में ममता बनर्जी के आप बयान देखिए, वो क्या कहती हैं कि हम राम नहीं बोलेंगे, ये हमारा नहीं है, हम अल्लाह अल्लाह बोलेंगे। इस तरीके के वक्फ का जो मेन क्या मुद्दा चल रहा है, ये कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है वो किसी की भी कोई एक नोटिफिकेशन निकाले, किसी की भी जमीन ले ले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। ऐसा नहीं है कि वक्फ ने गैर कानूनी तरीके से मुसलमानों की प्रॉपर्टियों पे कब्जा नहीं किया हुआ। मुसलमान भी उससे ज़्यादा पीड़ित हैं, हिंदू जितने पीड़ित हैं उससे ज़्यादा तो मुसलमान भी पीड़ित हैं। मुस्लिम इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम होता था। आप देखिए आज कितने बांग्लादेशी वहाँ पे घुसपैठ बनाकर इन्होंने अपने जमाता तरीके से बिठा रखे हैं। वो कोई हिंदुस्तान के जमाई है क्या? वो लोग कौन है? इंट्रूडर्स हैं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, उसको लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं, मुद्दा गर्म है और एक के बाद एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वो वैसी कुछ कहते हैं तो कांग्रेस के मुस्लिम नेता कुछ कहते हैं और उसके बाद ममता बनर्जी कहती हैं कि वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। और उसके बाद की टाइमलाइन आप देखिए कि कैसे फ्राइडे प्रेयर्स होती है, उसके बाद एक पीसफुल प्रोटेस्ट होता है और वो पीसफुल प्रोटेस्ट कितना वहाँ के हिंदुओं पर भारी पड़ता है वो सब रिपोर्ट आप तक पहुंची होगी। लेकिन वक्फ बिल जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि मुसलमानों की भलाई के लिए है, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों को ही भड़काया, यहाँ पर जो विरोधी पार्टी हैं उनके द्वारा भड़काया जा रहा है। उस पर क्या राय है लोगों की? यहाँ पर हमारे साथ आज दिल्ली हाईकोर्ट के वकील अंकित अग्रवाल जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये मुस्लिमों की भलाई के लिए है या फिर मुस्लिमों की बुराई के लिए है। अभी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक वायरल है बयान। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ अपनी प्रॉपर्टियों पर काम अच्छे से करता, अच्छे से इस्तेमाल करता, जो आज मुस्लिम लोग जो पंचर लगा रहे हैं सड़क किनारे वो ना कर रहे होते बल्कि कोई और अच्छा काम कर रहे होते। सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया, इसको आप कैसे देखते हैं कि एक कहा पूरी कम्युनिटी को उन्होंने टारगेट कर दिया कि पंचर बनाने वाले काम है, और अब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे ऐसे जोक्स भी चलते हैं, सब चीज़ें चलता है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा कहना चाहिए था? और क्या जो ममता बनर्जी ने कहा उसके बाद जो बंगाल में चीज़ें हुई, दंगे हुई, लोग पलायन करने को तैयार हो गए, और वैसे ही कहते हैं कि ये बिल तो हम खारिज करते हैं, वो वहाँ कॉपी भी फाड़ते हैं संसद में। ये टाइमलाइन आपको दिखाती है कि ये मात्र उस बिल का विरोध है या फिर कुछ और इसके पीछे है? देखिए, ओवैसी ने जो कॉपी फाड़ी संसद में, देखिए वो भारत के कानून की कॉपी फाड़ते हैं जो अपने आप में गैर कानूनी है, ठीक है। और ये अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं कि हम बाहर से लॉ पढ़ के आए हैं और कानून की आप कॉपी फाड़ रहे हैं। अरे एक मंच आपको मिला हुआ है, पार्लियामेंट का आपको मंच मिला हुआ है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व उसको देख रहा है, और आप किस तरीके से उस पब्लिक के जो जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उसी लोकतंत्र के जनादेश की आप कॉपी फाड़ देते हैं। अरे इससे बदतर तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। और वैसे भी आज आप देखेंगे, देखिए एक ओवैसी का आप माइंडसेट समझिए, वो सिर्फ उसको विरोध करना है, वो उसको कोई मुसलमानों के हितों से कुछ है नहीं, जिसलिए वो मुस्लिम सीटों से भी हारता है। अगर देखिए मुसलमान बहुत समझदार हो चुका है, ऐसा नहीं है पहले वाला जो मुसलमान है कि वो नहीं समझता, लेकिन इन लोगों के भड़काने के मारे आज जो ये बंगाल में दंगे हुए जिसमें ममता बनर्जी, आप ये देखिए, ये पूरी तरह गवर्नमेंट का फेलियर है, पूरी तरह। एज द चीफ मिनिस्टर, हाउ कैन यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम? आप ये बताएं, उनके बयान देखे आपने? उनकी रैलियों में ममता बनर्जी के आप बयान देखिए, वो क्या कहती हैं कि हम राम नहीं बोलेंगे, ये हमारा नहीं है, हम अल्लाह अल्लाह बोलेंगे। इस तरीके के बयान आते हैं। कितने तरीके के, हो सकता है कि थोड़ी शब्दावली इधर उधर हो, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग ये था उनका। मेनली मुस्लिम, हाँ बिल्कुल, पूरा अपीजमेंट। आज एक मिथ चला रखा है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं 2013-14 से, तब से ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है। यही तो मेरे को मिथ, ये इसका मैं एक बिल्कुल सटीक जवाब देता हूँ। आज ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, पहले तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम होता था, हिंदू कोई जानता ही नहीं था, उसको इतना प्रताड़ित किया जाता था, इतना दबाया जाता था। जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज ये वक्फ का जो मेन क्या मुद्दा चल रहा है, ये कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है वो किसी की भी कोई एक नोटिफिकेशन निकाले, किसी की भी जमीन ले ले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। ऐसा नहीं है कि वक्फ ने गैर कानूनी तरीके से मुसलमानों की प्रॉपर्टियों पे कब्जा नहीं किया हुआ, मुसलमान भी उससे
ज़्यादा पीड़ित हैं। हिंदू जितने पीड़ित हैं उससे ज़्यादा तो मुसलमान भी पीड़ित हैं। लेकिन मुसलमानों की कम्युनिटी ऐसी है, वो खुलकर इस बात को, इनके नेता जैसे ओवैसी जैसे नेता और इनके अन्य नेता उनकी आवाज़ों को दबा देते हैं। तो यहाँ पर तो इतनी पारदर्शिता रखी गई कि जहाँ आप अब संशोधन बिल हुआ है उसमें आप उसको अमेंड कर सकते हो, उसको आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में। पहले इसमें क्या हुआ था कि आप उसको कोर्ट में, अगर वक्फ ने अपने नोटिफिकेशन में किसी भी XYZ कुछ भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, किसी की भी प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकाल दिया, उसके बाद उसका बोर्ड तय करता था और बोर्ड में सारे मुस्लिम होते थे। उसके बाद ट्रिब्यूनल अगर वो जा सकता था 1 साल के अंदर, तो ट्रिब्यूनल में भी सारे मुस्लिम्स होते थे। अच्छा, जब सब जगह मुस्लिम है, ट्रिब्यूनल में से लेकर संस्था में सब में, तो ये बात कहाँ से आती है कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं और भी अन्य बीजेपी नेता कहते हैं कि जो मुसलमानों का हिमायती बनता है वक्फ बोर्ड, उसने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को परेशान किया, उनकी ज़मीनें कब्जाई। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, एक जुडिशरी का अपना एक प्लेटफॉर्म है, उसका एक अपना प्रिंसिपल चलता है, वो अनबायस्ड चलता है, वो दोनों पक्षों को देखता है। और इसीलिए जब कभी भी हमारे कोर्टों में जो केसेस जाते हैं वो किसी कंसर्न जज के पास नहीं जाते। अगर मान लीजिए उनका कोई बच्चा अगर उस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है तो वो उस कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता, ठीक है, वो उसके रिश्तेदार के यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर किसी का रिश्तेदार कोई जज है तो वो वकील वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकता, अनबायस्ड रखा गया है। लेकिन आप ये देखिए कि अब इसको ऐसे समझिए कि डिस्प्यूट है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, तो हिंदू की प्रॉपर्टी को क्या किया, वक्फ ने अपनी लैंड घोषित कर दिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया। अब हिंदू जाएगा इनके वक्फ बोर्ड में, क्योंकि नॉर्मल अदालत में तो वो जा नहीं सकता, इसको चैलेंज कर नहीं सकता। अब लेकिन वो वहां जाता है तो वहां पर क्या होता है, जो वक्फ के बोर्ड में, जो अभी संशोधन से पहले पुराने वाले कानून की बता रहा हूँ, जो 1995 में बना था, जो अभी तक लागू था, उसके अकॉर्डिंग वो मुस्लिम बोर्ड वो फैसला करेगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है। अगर वो उसने जो फैसला कर दिया बोर्ड ने, उसके खिलाफ आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ट्रिब्यूनल में भी सारे मुस्लिम हैं, वो क्या कहेंगे कि भाई ठीक है, वो बोर्ड का फैसला सही है, हम इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। तो उसके ऊपर अपील करने का प्रावधान नॉर्मल ना तो हाई कोर्ट के पास था, ना किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास था, वहां पे आदमी जा ही नहीं सकता था, उनका फैसला ही अंतिम था। तो इसी मामले में पारदर्शिता लाने के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, चाहे वक्फ किसी मुस्लिम की प्रॉपर्टी को अपना कहे या किसी हिंदू की प्रॉपर्टी को अपना कहे, तो ऐसी सूरतों में वहां पर उनके बोर्डों में हिंदू या कोई और रिलीजन के मेंबर्स होंगे, वो पूरा देखेंगे। और पहले जो रिपोर्ट मंगवाई जाती थी जिसके बेस पे बोर्ड अपना फैसला सुना देता, वो मुतलविस की रिपोर्ट होती थी। मुतलविस भी एक मुस्लिम स्कॉलर ही होता है जो वक्फ बोर्ड द्वारा ही नियुक्त किया गया है, और वो ही रिपोर्ट फाइल करता था कि भैया ये तो जमीन उसकी है, मुस्लिम की है, या ये वक्फ की ज़मीन है, और उसी रिपोर्ट के आधार पर ही वो फैसला कर देते थे। अब जो रिपोर्ट आएगी वो कंसर्न SDM की आएगी, जिसको आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, अब DM की रिपोर्ट आएगी, और अब पूरा कानूनी तरीके से पारदर्शिता लाके, पूरे पारदर्शी तरीके से संविधान के दायरे में इस बात का निर्णय होगा। और अगर यदि आपको लगता है कि बोर्ड में के निर्णय में खामियां हैं, आपके साथ जातियां हुई हैं, ट्रिब्यूनल के निर्णय में खामियां हैं, वक्फ बोर्ड के वहां भी आपके साथ जातियां हुई है, तो जो जुडिशरी का जो मेन है कि आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, वो दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। अगर आप सोचिए न्याय के मंदिर के लिए ही आप किसी के दरवाजे बंद कर देंगे तो उसको न्याय कहाँ मिलेगा। इस अमेंडमेंट के द्वारा जो इस सरकार ने सबसे बड़ा कदम उठाया वो ये था कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि हर आदमी जो पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी कोर्ट में जा सकता है और उसके निर्णय को चैलेंज कर सकता है। अगर जब ये बिल इतना ही मुसलमानों का भला कर रहा है, ये सब चीज़ें हैं, तो मुसलमान ही क्यों प्रोटेस्ट पर आ रहे हैं? क्यों ये आगजनी हो रही है? क्यों ये दंगे हो रहे हैं? क्या कुछ मुस्लिम बीच में इसमें छिपा हुआ है, या फिर जो कह रहे हैं लोग कि हिंदू के खिलाफ ये साजिश की जा रही है कि कोई भी मुद्दा आ जाए तो यहाँ पर हिंदुओं को परेशान करना है, या फिर उनके लिए कुछ ऐसा कुछ रचना है? देखिए, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा, छोटे मोटे नेताओं द्वारा, जो इनको अपना गॉडफादर, अपने आप को इनका गॉडफादर मानते हैं, उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ समझ सबको है,
समझ सबको है और उनको पता है कि इससे देखिए, अगर कोई एक काम बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से अगर हो, लोगों को न्याय मिले, आप सोचिए आदमी अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है एक प्रॉपर्टी कमाने के लिए, उस प्रॉपर्टी पर भी अगर वक्फ अपना सिर्फ और सिर्फ उस रिपोर्ट के आधार पर नोटिफिकेशन जारी कर देता है, जो उसी बोर्ड के ही किसी मेंबर ने बनाई है रिपोर्ट, उसके ऊपर नोटिफिकेशन देके कह देता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उसके सोचिए पहले दरवाजे बंद हो जाते थे। लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं, आज उसके पास एक्चुअल हक आया है। आप कभी सोच सकते हैं कि किसी और कानून में ऐसा नहीं है जहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद हो। ये पहला है, इन्होंने 1995 में कांग्रेस सरकार ने इनको अपीज करने के लिए ऐसा कानून लाया था जिसके द्वारा इनके दरवाजे बंद कर दिए गए। ये एक आम आदमी जाकर के न्याय के मंदिर में जाके, निष्पक्ष मंदिर में जाकर के अपनी गुहार नहीं लगा सकता था। नरेंद्र मोदी जी सरकार ये साधुवाद ही नहीं, ये सबसे बड़ा इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 कहता है, उसके पुरधोर इन्होंने जो इसका समर्थन किया, उससे ये साबित होता है कि ये सरकार सबका विकास, सबका साथ, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के और सब के उस पे चल रही है। तो मेरा आखिरी सवाल है कि बंगाल में जो आगजनी हुई, किस तरीके से हिंदू पलायन कर रहे हैं, वहाँ पे मुर्शिदाबाद में जो चीज़ें घटनाएं हुई, अब कहा जा रहा है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ये किस लिए इसकी आवाज़ उठ रही है? क्या ममता सरकार फेल है या फिर हिंदू पर इतना अत्याचार वहाँ पर हो गया? ये आप बेसिकली हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात? मैंने आपको कहा ना, हिंदू मुस्लिम इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम होता था। आप देखिए आज कितने बांग्लादेशी वहां पे घुसपैठ बनाकर इन्होंने अपने जमाता तरीके से बिठा रखे हैं। वो कोई हिंदुस्तान के जमाई है क्या? वो लोग कौन है? इंट्रूडर्स हैं। और वो क्या करते क्या हैं? आप देखिए, बात मैं पंचर, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आज वो करते क्या है। मैं बात इसकी नहीं कह रहा कि वो पंचर का काम कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो व्यक्ति अपने उसके हिसाब से करता है, अपनी समझ के हिसाब से करता है या अपने हालातों के हिसाब से करता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि उनका क्राइम में देखो आप कितना बड़ा रेशो है। उन लोगों को कहाँ कहाँ से मार के भगाया गया। म्यांमार से उनको रोहिंग्याओं को मार के भगाया गया, बांग्लादेश से उनको मार मार के मतलब भगा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, हिंदुस्तान में क्राइम कर रहे हैं, रेप जैसे का और कम्युनल वायलेंस जैसे और डकैती जैसे, मर्डर जैसे, कितने बांग्लादेशी आज इन्वॉल्व हैं। आज उस ममता सरकार ने सिर्फ बिल्कुल अपने सिर्फ वोट बैंक के लिए, आप ये देखिए, एक तरीके से ये देशद्रोह की कैटेगरी में है। मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि आप देखिए, किसी विदेशी नागरिक को, बांग्लादेश एक सेपरेट देश है, ठीक है, विदेशी नागरिकों को जो गलत तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आप उनके लिए पक्ष लेते हैं, आप उनको भड़काते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि आज बंगाल जल रहा है। और ये पहली बार ममता सरकार के टाइम पर बंगाल नहीं जला है। हल्का सा कोई चिंगारी होती है, बंगाल तुरंत जल उठता है। कितने निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दुर्गा पूजा के टाइम पर, ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा के टाइम पर ये बैन लगा दिया था कि दुर्गा पूजा का लाउड स्पीकर ऐसे नहीं होगा, इतने बजे होगा, इतनी ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए थे। हाई कोर्ट ने बोला कि आप ये किस तरीके की आप वो कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, ये इतनी ज़्यादा आप लगा दोगे तो दुर्गा पूजा कैसे करेंगे? तो आप ये देखिए, इवन द कोर्ट ने भी दूसरे शब्दों में इनको कितनी बार फटकारा है, कितनी बार वो लग चुका है। और ये कंप्लीट फेलियर है गवर्नमेंट का। वहाँ पर हिंदू बेचारा मर रहा है और वो कोई उनको सहानुभूति नहीं मिल रही, सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं, और दंगाइयों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। इसीलिए जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जब स्टेट नहीं संभाल सकता, तो ऐसे में राष्ट्रपति जी को वहाँ पे आगे आना चाहिए और केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके वहाँ का राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। वहाँ पे तो मिलिट्री ही हैंडल कर सकती है। आप मिलिट्री नहीं लगाएंगे तो पूरा बंगाल जला देंगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि वक्फ बिल से लेकर बंगाल में जो ये सब दंगे हुए, उसको लेकर यहाँ पर क्या उनका नजरिया था, क्या उन्होंने बातें कही, आप भी कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं वक्फ के बारे में, या फिर जो बंगाल की अभी दशा है उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहें UIP न्यूज़। धन्यवाद।